बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द क्लास ऑफ कंप्यूटर साइंस फॉर क्लास 9। तो अभी तक हम लोग सीख चुके हैं काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकली जो फ़्लो चार्ट बनाने थे वो। अब हम एक नया जो फ़्लो चार्ट है वो बनाना सीखेंगे। आपको मैंने एज अ होमवर्क ये वाला दिया था कि आप फ़्लो चार्ट बनाएं ताकि पता चल सके कि आपको फ़्लो चार्ट बनाना आ गया है या नहीं। लेकिन फॉर दी सेक ऑफ आवर सिलेबस मैं आपको ये नया जो फ़्लो चार्ट है वो भी समझा देता हूँ। तो सबसे पहले वही कि हमें जो फ़्लो चार्ट के अंदर जो रिक्वायरमेंट्स होंगी उनको जानने की ज़रूरत होगी कि कौन कौन सी चीज़ें उसके अंदर एग्जिस्ट करती हैं। उन तीन जो बेसिक हमारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। वो इनपुट होती है, वो प्रोसेसिंग होती है और तीसरी हमारी आउटपुट होती है। फ़्लो चार्ट बनाने के लिए स्टार्ट और एंड का जो सिंबल होता है वो बेज़ी शक्ल होती है और उसके अंदर स्टार्ट और एंड ही लिखते हैं। तो आज का जो हमारा प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम क्या है, वो है कि हमने एक फ़्लो चार्ट बनाना है और उस फ़्लो चार्ट बनाना हमने कि 5 नंबर लें आप। उन 5 नंबर्स का जो मजमुआ है, जो सम है वो निकालें। उसकी जो औसत है वो निकालें और उसके अलावा हम लोग हासिल ज़रब जो है वो भी निकालना सीखेंगे। तो हमें तीन जो कैलकुलेशंस हैं, जो प्रोसेसिंग है वो करने की ज़रूरत है। कौन कौन सी हैं कि हमने 5 नंबर इनपुट करवाने हैं। इसका मतलब हमें इनपुट तो पता चल गई। सेकंड, हमने उनको सम करना है, यानी प्रोसेसिंग में एक प्रोसेसिंग का हमें अंदाज़ा हो गया कि उसकी क्या होगी, कि हमने उसका मजमूआ निकालना है। दूसरी क्या होगी हमारे पास, दूसरी प्रोसेसिंग यह है कि उसका हासिल ज़रब भी निकालना है। और जो थर्ड प्रोसेसिंग है वो क्या है कि उसकी औसत निकालनी है। इन तीनों के फार्मूले हमें आने चाहिए। ये बहुत ही ईजी सा है। इसे मैं करवाने के लिए वैसे आपको ये बता दूं कि इसे हम 2 तरह से कर सकते हैं। एक तो जो बेसिकली है कि हम एक ही प्रोसेस सिंबल इस्तेमाल करें, या फिर हम हर एक के लिए अलग अलग से प्रोसेस सिंबल भी जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आई थिंक कि इसे शॉर्ट रखने के लिए हम क्या करेंगे, एक ही जो प्रोसेस सिंबल है वो इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे हमें एक चीज़ का जो फार्मूला है वो नहीं पता है, उसे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि औसत जो होती है वो कैसे निकालते हैं चीज़ों की। हम क्या करते हैं, सारी की सारी चीज़ें जो नंबर्स होते हैं उनको जमा करते हैं। जमा करने के बाद हम उसे तकसीम कर देते हैं जितनी उनकी तादाद होती है। तो हमारे केस के अंदर टोटल कितनी रकमें हैं, टोटल 5 हैं। तो हम क्या करेंगे, सारी रकमों को जमा करेंगे और 5 पे तकसीम कर देंगे। तो इस तरह से हमारे पास एवरेज मतलब औसत निकल आएगी। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के लिए हमने देखा कि हमें इनपुट 5 नंबर होंगे हमारे। प्रोसेसिंग में वो 3 तरह की प्रोसेसिंग, जिसमें मजमुआ निकालेंगे, हासिल ज़रब निकालेंगे और तीसरी चीज़ क्या है, हमें उसकी औसत निकालनी है, जो एवरेज है वो फाइंड आउट करनी है। और आउटपुट हमारी क्या होगी, आउटपुट पे ये तीनों ही चीज़ें होंगी। तो मैंने अभी बात की कि हम क्या कर सकते हैं, हम हर एक इनपुट के लिए अलग से सिंबल इनपुट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरा हमारा केस क्या है कि हम एक ही इनपुट की अलामत के अंदर जो सारे के सारे इनपुट्स हैं वो ले सकते हैं। इस तरह से बेजा जो टूल है, बेजा जो उसकी लेंथ है वो बड़ा करने के बजाय हम छोटा ही फ़्लो चार्ट है वो बना सकते हैं। फ़्लो चार्ट में क्या है, सबसे पहले स्टार्ट। अब बार बार आपको बताने की ज़रूरत तो नहीं है कि स्टार्ट के लिए हम बेज़वी शक्ल इस्तेमाल करेंगे और उसके अंदर स्टार्ट लिखेंगे। उसके बाद फ़्लो लाइन आती है, उसके बाद इनपुट की अलामत है जिसमें हम लिखेंगे इनपुट, हमारे नंबर्स होंगे। तो हम क्या लिखेंगे, इनपुट नंबर्स। अब वो जो नंबर्स होंगे वो जाहिर सी बात है कि वो मुख्तलिफ हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो नंबर्स हैं वो शो किए गए हैं कि N0, N1, N2, N3, N4। तो यानी कि 0 से लेकर 4 तक टोटल 5 नंबर्स बन जाते हैं। ये वैसे नंबर्स को ज़ाहिर करने का एक तरीका होता है। आप नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 भी ले सकते हैं, या किसी भी और तरह के जो अलामतें हैं नंबर्स को इनपुट करवाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद हम फ़्लो लाइन लगाते हैं कि हम प्रोसेसिंग क्या करेंगे। उसके बाद प्रोसेस का सिंबल यानी कि मुस्ततिल की अलामत, वहाँ पे हम क्या करेंगे, सम फाइंड आउट करना है। सम मतलब मजमुआ निकालना है। इसका मतलब ये है कि हम सारी की सारी वैल्यूज़ को जमा करने वाले हैं कि हम N1
सॉरी, अगर आप लोगों ने n0 से स्टार्ट किया हो तो हम क्या कर सकते हैं कि n0 प्लस n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस n4, इन सब के अंदर प्लस लगा दिया, मतलब ये सारी की सारी जो जमा हो जाएं। और हमने क्योंकि इक्वल लगाया हुआ था सम, मतलब इनका जो आंसर आएगा वो कहाँ पे जाके महफूज हो जाएगा, हमारे पास सम के अंदर जाके महफूज हो जाएगा। तो दूसरा हमारा काम क्या है, हमने असले ज़रब निकालना है, मल्टीप्लिकेशन, प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट लिख दें, इक्वल है, सारी वैल्यूज़ को आप दरमियान में ज़रब का निशान लगा देंगे कि हमारे पास क्या आएगा, n0 मल्टीप्लाई बाई n1 मल्टीप्लाई बाई n2 मल्टीप्लाई बाई n3 मल्टीप्लाई बाई n4। तो सारी वैल्यूज़ जब मल्टीप्लाई हो जाएंगी, ज़रब हो जाएगी, तो जो इनका आंसर है वो जाके स्टोर हो जाएगा प्रोडक्ट के अंदर। तीसरी चीज़ क्या है, तीसरी है कि हमने एवरेज फाइंड आउट करनी है, हमने निकालना है उसका औसत। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें जो सम है हमारा ऊपर आया हुआ है, वो अगर दोबारा आप कैलकुलेट करना चाहते हैं तो दोबारा कैलकुलेट कर लें कि आप ब्रैकेट का निशान लगाएं, n0 प्लस n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस n4 ब्रैकेट बंद करें, डिवाइडेड बाय 5 लिख दें। या हम लोग ऐसा भी कर सकते थे कि ऊपर क्योंकि सम तो हम पहले से कैलकुलेट कर चुके हैं, तो उसी सम डिवाइडेड बाय आप जो 5 है वो लिख दें। दोनों सूरतों में निकल आएगा। मैंने आपको कहा था कि अगर करेक्टनेस आपने करनी है तो मैथ के रूल के मुताबिक आपको जो ब्रैकेटें हैं वो सही जगह पे इस्तेमाल करने हैं। उसके बाद हम फ्लो लाइन लगाएंगे और इन सारी वैल्यूज़ को आउटपुट कर लेंगे, यानी कि प्रिंट सम कॉमा दूसरी चीज़ प्रोडक्ट कॉमा एवरेज, तीनों चीज़ों को हमने आउटपुट कर लिया और फ्लो लाइन लगा के इस को एंड कर देंगे। उम्मीद है कि आपको ये भी समझ आ गई होगी। प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करें और काम करने के बाद आप मुझे बताएं कि आपने ये प्रॉब्लम अच्छी तरह से समझा, और फिर उसके बाद ये भी बताएं कि आपने जो नेक्स्ट इसका प्रॉब्लम है उसको भी हल करने की कोशिश की, क्या वो आपसे हल हो गया या फिर कुछ ऐसी मालूमात आपको चाहिए मज़ीद जिससे आप मज़ीद इसको सही तौर पे समझ पाएंगे। वस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।